नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 85648805309609608523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। इलाहाबाद हाई कोर्ट एग्जामिनेशन जो अपकमिंग वैकेंसीज हैं आरओ, एआरओ और एपीएस, ठीक है, इसके लिए हमारे पेड ग्रुप्स भी चल रहे हैं लगातार। उसमें एडमिशन अगर आप लेना चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर लीजिए। और यहाँ पे जो हमारी पेड क्विजेज हैं उसको हम वीडियो फॉर्मेट में लगातार देख रहे हैं। आपको सपोर्ट ये हम एग्जामिनेशन तक तो लगातार देते रहेंगे, ठीक है। तो उसी क्रम में अगला वीडियो यहाँ पे हम देखने जा रहे हैं। स्टार्ट करेंगे आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। आपसे पूछा गया है, गंगा के मैदान में मृदा की उर्वरता के बने रहने का कारण क्या है, ठीक है। इंडो गैंगेटिक प्लेन्स हमारा जो है ना, तो जैसे मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश, बिहार के जो ये क्षेत्र हैं, ये हमारा इंडो गैंगेटिक प्लेन। तो यहाँ पे सॉइल फर्टिलिटी का जो प्रमुख कारण हमारा है वो क्या है। डी ऑप्शन में आप देखेंगे एनुअल फ्लड एंड डिपोजिशन ऑफ न्यू एलुवियल सॉइल, ठीक है। तो इन क्षेत्रों में आप देखेंगे तो बाढ़ की हमारी जैसे मानसून के सीजन में बाढ़ की स्थिति बनती है और जो न्यू एलुवियल सॉइल है उसका डिपोजिशन पुरानी क्षेत्रों में जो पुरानी सॉइल से उसके ऊपर होता है, ठीक है। तो उसके बाद की जो हमारी फसलें होती हैं ऐसी मृदा पे वो काफ़ी उपजाऊ होती हैं। तो दिस इज द रीज़न। ऑप्शन हम इसमें डी को चुनेंगे। कंट्री कैपिटल भी अक्सर पूछी जाती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैपिटल ऑफ मंगोलिया, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे चाइना के ऊपर जो हमारा एक लैंडलॉक देश है, तो उलान बटार। नेक्स्ट है 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद इसमें से वर्तमान के किस राज्य में स्थित था, ठीक है। तो 16 महाजनपद की लिस्ट है, इन सबको पढ़िएगा। मुख्य रूप से इनकी कैपिटल भी पूछी जाती है। तो वर्तमान देखिए जो उत्तर प्रदेश का स्टेट है, इसकी जो टेरिटरी है, इन क्षेत्रों में कुल 8 महाजनपद स्थित हैं और बाकी जो है अन्य राज्यों की जो टेरिटरी है उसमें स्थित है। तो उसी में से एक मत्स्य महाजनपद जो है ये वर्तमान जो राजस्थान है, जयपुर वगैरह के एडजेसेंट का एरिया, यहाँ स्थित था और इसकी कैपिटल थी विराट नगरी। इसको ध्यान रखेंगे। अगला है कोणार्क नृत्य महोत्सव। इसमें से किस मंदिर की पृष्ठभूमि में एक ओपन एयर ऑडिटोरियम में आयोजित किया जाता है जिसको ब्लैक पगोडा भी कहते हैं। तो कोणार्क सूर्य मंदिर जो है काफ़ी फेमस है, तो यहीं पे ये कोणार्क नृत्य महोत्सव आयोजित होता है, ठीक है। ऑप्शन डी को चुनेंगे, ओडिशा स्टेट में। और ये एक ध्यान रखिएगा यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है कोणार्क सन टेम्पल, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है डांस फेस्टिवल आयोजित होता है और इस कोणार्क सन टेम्पल को ब्लैक पगोडा भी कहते हैं, इसको ध्यान रखना है। सभी अल्पसंख्यकों को, चाहे वे धर्म या भाषा पर आधारित हो, है ना, अपनी मनपसंद के शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार उनको होगा। ये भारत के संविधान में किस अनुच्छेद के द्वारा इसकी गारंटी है। तो फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 30 सब क्लॉज 1 में ये मेंशन्ड है कि जो भी माइनॉरिटीज़ हैं वेदर लिंग्विस्टिक और रिलीजन वाइज, ठीक है, उनको ये ऐसे शिक्षण संस्थान इस्टेब्लिश करने का अधिकार है। नेक्स्ट है केशिका फीड फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया था, ठीक है। फाउंटेन पेन आपने सुना होगा, ठीक है, यूज़ भी किया होगा। तो इनिशियली क्या होता था कि पेन जैसी कुछ चीज़ थी नहीं, ठीक है। इनिशियली जो पेन बने वो निब वाले होते थे, तो उसमें इंक को ऐसे बार बार डिप करके फिर फर्दर लिखना पड़ता था, है ना, स्लेट्स वगैरह में। तो लेटर ऑन जो फाउंटेन पेन जो कैपिलरी एक्शन पे बेस्ड था, कैपिलरी एक्शन के एग्जाम्पल और क्या क्या होते हैं, जैसे दिया वगैरह हम जलाते थे ना पहले केरोसिन का, तो उसमें ऐसे मिट्टी का तेल भरा होता था, उसमें एक धागा डला होता था जिसके माध्यम से तेल ऊपर जाता था, वो जलता था। तो इसी आधार पे फाउंटेन पेन का आविष्कार किया। ऑप्शन सी में लिखा हुआ है L.E. वाटरमैन, ठीक है, लुई वाटरमैन इनका पूरा नाम था, ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी का क्षेत्र सर्वाधिक है। तो पूरे उत्तर प्रदेश स्टेट में आप देखेंगे, अभी हमने जैसे ऊपर ही देखा एलुवियल सॉइल की यहाँ पे अधिकता है, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट को चुनेंगे, जलोढ़ मृदा। और इसमें जैसे एक दो फैक्ट ये भी ध्यान रख सकते हैं एलुवियल सॉइल के बारे में कि जैसे कभी बार ये डिटेल में पूछें अगर, तो इसमें पोटाश की कमी होती है, ठीक है, इस फैक्ट को ध्यान रखना है। और जो है जैसे क्रॉप्स की अगर हम बात कर लें कि कौन सी क्रॉप्स सूटेबल होती हैं, तो राइस, ठीक है, वीट, शुगर केन, मेज, ये सब, ठीक। निम्नलिखित में से किसका उपयोग रेयॉन के निर्माण के लिए कच्चे माल के रूप में किया जाता है, ठीक है। तो
ये मैन मेड फाइबर का एग्जांपल जैसे रेयन है, ठीक है, तो इसके इस्तेमाल में हम किसको यूज़ करते हैं? सेलुलोज, जो कि नेचुरल हमारा ये पॉलीमर का एग्जांपल है। निम्नलिखित में से कौन भारत के सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों का कुलाध्यक्ष यानी कि कुलपति कह सकते हैं, विजिटर होता है? तो जो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं इंडिया में, उनके चांसलर जो होते हैं, है ना, वो भारत के प्रेसिडेंट होते हैं, ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे, वही यहाँ पे पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का राज्य नृत्य है, ठीक है, स्टेट डांस की अगर बात करें, ठीक है, तो जैसे उत्तर प्रदेश से संबंधित हमारा है कथक, है ना, तो स्टेट ऑफ राजस्थान के लिए है ये घूमर, है ना, ऑप्शन डी। हालांकि कालबेलिया भी काफ़ी पॉपुलर है राजस्थान में, ठीक है, घूमर को लेकिन ध्यान रखेंगे यहाँ पे। और घूमर जो इनिशियली स्टार्ट किया गया, एक ट्राइब का नाम इसमें पूछा जाता है कि किस ट्राइब ने इसको स्टार्ट किया था, तो भील ट्राइब के लोगों ने कालबेलिया डांस को स्टार्ट किया फॉर द, कह लीजिए, वर्शिप ऑफ गॉडेस सरस्वती, ठीक, इस चीज़ को भी ध्यान रखना है। 2024 तक चंद्रमा पर पहली महिला और अगला जो पुरुष व्यक्ति हो उसको उतारने के लिए नासा के कार्यक्रम का नाम क्या है? तो नासा जो अभी जैसे इंडिया का चंद्रयान 3 मिशन भेजा गया ना, ठीक है, मून पे, तो वैसे ही चूंकि नासा पहले भी मून पे जो है आदमी की कह सकते हैं लैंडिंग अपोलो मिशन जो था उसमें करा चुका है, ठीक है, तो अभी इनकी जो प्लानिंग है आर्टेमिस एक मिशन है जिसके माध्यम से साउदर्न पोल जो चांद का हमारा है, यहाँ पे फर्स्ट फीमेल एस्ट्रोनॉट और नेक्स्ट मेल एस्ट्रोनॉट, इसको जो है भेजा जाएगा। निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश का राज्यों की परिषद में प्रतिनिधित्व है? ठीक है, काउंसिल ऑफ स्टेट क्या होता है? राज्यसभा, ठीक है, राज्यसभा के ही ये अन्य नाम है, इसको या अन्य नामों से जानते हैं, जैसे क्या क्या, काउंसिल ऑफ स्टेट, अपर हाउस, ठीक है, ये सब जो हमारे इसके अन्य नाम है। तो चूंकि क्या है, केंद्र शासित प्रदेश जो है यहाँ पे सरकारें वैसी होती नहीं है, ठीक है, बट हमारे कुछ केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जिसमें लेजिस्लेचर है, स्टेट लेजिस्लेचर, दिल्ली, पुडुचेरी, ठीक है, अभी जम्मू कश्मीर में भी होगा ये। तो फिलहाल यहाँ पे अब इन विकल्पों में पुडुचेरी है, तो इसके सदस्य चूंकि राज्यसभा में जाते हैं तो इसको चुनेंगे हम, ठीक है। जैसे दिल्ली में भी है तो दिल्ली से राज्यसभा के लिए जाते हैं तो आम आदमी पार्टी के एक फेमस सांसद हैं, जैसे ये क्या नाम है इनका, राघव चड्ढा, ठीक है, तो ऐसे ही पुडुचेरी से भी लोग जाते हैं। नेक्स्ट है लोअर अरुण जल विद्युत परियोजना का निर्माण कहाँ पर किया जा रहा है? ठीक है, तो नेपाल की एक ये परियोजना है विद द हेल्प ऑफ इंडिया, इसको कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है अरुण रिवर पे ही, ठीक है, लगभग 700 मेगावाट का हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, तो ध्यान रखेंगे लोअर अरुण नाम है। त्रिपक्षीय रक्षा साझेदारी ऑकुस, यहाँ इंग्लिश में देखिए एक शॉर्ट फॉर्म बनाया गया है, तो इसमें कौन सा देश शामिल नहीं है इन विकल्पों में से? तो एक जो है डिफेंस पार्टनरशिप है ऑकुस 3 देशों का, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए और यूके, तो इसमें स्कॉटलैंड नहीं है। 850 मेगावाट की एक परियोजना है जल विद्युत परियोजना जिसका नाम है रतले, ठीक है, तो जम्मू कश्मीर में किस नदी पर स्थित है? तो जम्मू कश्मीर का यूनियन टेरिटरी हमारा जो है इसके किश्तवाड़ जिला जो है यहाँ पे स्थित है, और रिवर हमारी कौन सी है? तो चिनाब। अगला है हर्ष चरित, जिसको कि द डीड्स ऑफ हर्ष भी कह सकते हैं, भारतीय सम्राट हर्षवर्धन की जीवनी है, ठीक है, तो इसके लेखक का नाम कुल मिला के यहाँ पे बताना है। तो फेमस पुस्तक है ये, जो है कह सकते हैं बायोग्राफी है हर्षवर्धन की, और इसको कंपोज किया गया था संस्कृत भाषा में बाणभट्ट के द्वारा, ठीक, इसको ध्यान रखेंगे। और हर्षवर्धन जो है कहाँ के फेमस शासक थे? कन्नौज के। निम्नलिखित में से कौन अपने पिता के अभियानों के क्रम में सैनिक छावनी में पैदा हुआ था? तो राष्ट्रकूट शासकों के बारे में आपने पढ़ा होगा अगर, तो अमोघ वर्ष जो ऑप्शन डी में लिखा हुआ है, इसका जन्म हुआ था यहाँ मध्य प्रदेश के रीजन में जो नर्मदा नदी है इसके बैंक्स पे। इनके पिता थे गोविंद III, तो ये अपने नॉर्दर्न इंडिया के कैंपेन से लौट रहे थे, तो उन्हीं रीजन में जो है यहाँ पे इनका जन्म हुआ। ऑप्शन हम डी को चुनेंगे, ठीक है। इन सब चीज़ों को प्लीज़ आप लोग डिटेल में भी पढ़ा करिए। भारत में चंदन की लकड़ी के वन सर्वाधिक कहाँ पर पाए जाते हैं? तो साउदर्न इंडिया में हम देखेंगे मोस्टली वेस्टर्न घाट के रीजन में, और जो नीलगिरी हिल्स हमारी हैं, ठीक है, यहाँ पे चंदन लकड़ियाँ जो है पाई जाती हैं। पुष्पा मूवी अगर आपने देखी हो तो उसमें थोड़ा ये सब दिखाया गया है ना, उधर के रीजन की चीज़ें। भारत का मूल वनस्पतिक आवरण इसमें से क्या है? नेचुरल जो हमारा
वेजिटेशन कवर है, ठीक। तो वेजिटेशन में हार्डवुड फॉरेस्ट को हम यहाँ मान सकते हैं, कठोर लकड़ी वाले वन। और जैसे कभी ये पूछते हैं ना कि कौन से फॉरेस्ट का एरिया, जैसे जो फॉरेस्ट के हमारे टाइप्स हैं वो कौन सा सबसे ज़्यादा क्षेत्र में है, तो ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे डी विकल्प सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर के नर्मदा प्रवाहित है? तो नर्मदा रिवर, अभी जैसे ऊपर हमने बात की, तो देखिए मध्य प्रदेश, गुजरात, ये महाराष्ट्र, ठीक है, इनसे होकर के जो गल्फ ऑफ कैम्बे में है यहाँ पे जाकर के समाप्त होती है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखेंगे। तो तीनों स्टेट यहाँ पे हो गए, तो डी को चुन लेते हैं, ऑल ऑफ द अबव। अब कुछ इंग्लिश के क्वेश्चंस को देखेंगे। देखिए, फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज़ एन एरर। तो ब्रैकेट में सेंटेंस हमारा 3 पार्ट्स में लिखा हुआ है। लुक एट व्हाट आई एम डूइंग एंड डू लाइक आई डू, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, कुल मिला के 2 एक्शंस कंपेयर हो रहे हैं आपस में, है ना। तो ऐसे स्थिति में एरर हमारा यहाँ थर्ड पार्ट में है, लाइक नहीं यूज होगा, ठीक है। लाइक की जगह पे हम यूज कर सकते हैं एज। सेंटेंस हमारा होना चाहिए इसमें, लुक एट व्हाट आई एम डूइंग एंड डू एज आई डू। तो यहाँ पे सी ऑप्शन को चुनेंगे हम। इसमें ब्लैंक्स में फिल करना है ऑल्टरनेटिव। यू विल हैव टू वर्क, यू आर इन ऑफिस, ठीक है। तो एज लॉन्ग एज, जब तक तुम ऑफिस में हो तुमको तब तक काम करना पड़ेगा। ऑप्शन फर्स्ट को ही हम इसमें फिल कर सकते हैं। एक हमारे पास ईडियम है, उसका मीनिंग बताना है, टू ब्रिंग टू लाइट। इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें बेसिकली होता है कि टू रिवील समथिंग, है ना, टू रिवील और टू मेक समथिंग एविडेंट टू मेनी पीपल कह लीजिए। तो किसी चीज़ का खुलासा करना एक तरीके से, है ना, टू ब्रिंग टू लाइट। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन हमको चूज करना है इसमें। ब्रैकेट में देखिए, सॉलेम रिलीजियस एक्ट्स, है ना, इसको हम क्या कह सकते हैं, ठीक है। तो गंभीर धार्मिक कार्यों को हम कहते हैं राइट्स, है ना, संस्कार। ऑप्शन सी। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन फिर से बताना है, दैट विच कैन नॉट बी अवर्टेड, है ना, जिसको कि कह लीजिए टाला नहीं जा सकता, ठीक है। तो इनएविटेबल, है ना, ये वर्ड हो जाएगा, यानी उसको कह सकते हैं हम अनिवार्य, ठीक है। यहाँ पे इसमें आंसर वैसे गलत टिक हुआ था, बट आप ध्यान रखेंगे इनएविटेबल करेक्ट है। एक सेंटेंस फिर से है, 4 ऑल्टरनेटिव्स दिए गए हैं कोटेड पार्ट के लिए, ठीक है। ये हमारा कोटेड पार्ट है, तो इसके जगह पे हम क्या यूज कर सकते हैं जिससे सेंटेंस हमारा इंप्रूव हो जाए, ठीक है। तो लाइंग इन माई रूम द म्यूजिक कुड बी हर्ड, है ना। तो यहाँ पे हम इसको एक्टिव वॉइस में यूज करेंगे, ठीक है। आई कुड हियर द म्यूजिक, ये होगा इसमें राइट यूज, ऑप्शन फर्स्ट। फिर से सेंटेंस को इंप्रूव करना है द कोटेड पार्ट के लिए। कम क्विकली इफ यू वॉन्ट, सॉरी गलत ही तो पहले लिखा हुआ ना, यू विल कैच द ट्रेन, तो ये गलत है, यू वॉन्ट टू होना चाहिए यहाँ पे। कम क्विकली इफ यू वॉन्ट टू कैच द ट्रेन। अब इस वर्ड का हमें मीनिंग बताना है, सही क्या होगा, ठीक है। बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग। तो वर्ड हमारा है इम्पेकेबल। इम्पेकेबल का मतलब होता है त्रुटिहीन कह सकते हैं हिंदी में हम, है ना, जिसमें कोई गलती ना हो। तो फॉल्टलेस भी यही चीज़ होती है, ठीक है। ऑप्शन डी। अब हमारे पास एक वर्ड है, इसका ऑपोजिट मीनिंग बताना है, ठीक है। वर्ड हमारा है डिसअवॉवल, ठीक है। इसका मतलब होता है किसी चीज़ के लिए इनकार कर देना, मना कर देना, ठीक है। तो उसी चीज़ को हम अप्रूव कर देंगे, है ना, यानी अलाउ कर देंगे, तो ये हो जाएगा इसका ऑपोजिट। अब हमारे पास करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, स्पेलिंग कुल मिला के किसकी सही है, वर्ड हमारा है हायरार्की। हायरार्की क्या होती है, किसी भी जैसे ऑर्गेनाइजेशन में जो कह लीजिए लोग हैं काम कर रहे हैं, तो उनकी रैंकिंग है ना, क्या है, ठीक। इसको हम बेसिकली समझ सकते हैं ऐसे। तो स्पेलिंग होती है HIERARCHY, ऑप्शन सी वाला करेक्ट है, ठीक है। जैसे पुलिस में सिपाही हो गया, फिर उसके ऊपर SI, फिर इंस्पेक्टर, ऐसे होता ना, तो यही होती है हायरार्की। अब कुछ हिंदी के क्वेश्चंस को देखेंगे। उपसर्ग बताना है, शब्द हमारे पास है उपकार, ठीक है। तो इसमें जो उपसर्ग हमारा यूज हुआ है उप। अगला हमारे पास एक शब्द है प्यासा, ठीक है। इसमें कौन सा प्रत्यय है, तो प्रत्यय आप जानते हैं शब्दों के अंत में जुड़ करके अर्थ जो परिवर्तन ला रहे हैं, ठीक है, वो होते हैं। तो प्यास में जुड़ रहा है आ प्रत्यय, ठीक है, प्यासा। इसमें तो स्त्रीलिंग शब्द बताना है, दिख ही रहा है, गाय स्त्रीलिंग ही तो होती है, बैल होता है पुल्लिंग। अन्य विकल्प जो है ये सब स्त्रीलिंग नहीं पुल्लिंग होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, यहाँ पे ये चीज ध्यान दीजिएगा,
वर्तनी की शुद्धि भी ध्यान रखनी होती है, ठीक है। तो पुल्लिंग शब्द हमें बताना है, कमरा ही जो है ये पुल्लिंग है। किताब जैसे बोलते हैं ना, किताब कहीं पे रखी हुई है तो किताब स्त्रीलिंग होता है। इतनी गति से वह जा रहा है तो गति भी स्त्रीलिंग शब्द होता है। गली, गली भी कहीं ना कहीं जाती है ना, तो ऑप्शन फर्स्ट। अगला है सूर्योदय शब्द में कौन सी संधि बतानी है हमें, ठीक है। तो सूर्योदय में क्या हो रहा है हमारा, ये गुण संधि का एग्जांपल है। इसमें आ के साथ जब ई और ई का मेल होता है तो ए बनता है ना, ये सब इसके फीचर्स होते हैं। तो वही यहाँ पे एग्जांपल है गुण संधि। जैसे सूर्योदय शब्द है, देवेंद्र शब्द है, जैसे बहुत बार पूछा गया है, देवर्षि पूछा गया है, इन सबको ध्यान रखेंगे। अगला शब्द है शिवार्पण, इसमें कौन सा समास है ये बताना है, ठीक। तो ये है हमारा इसका तत्पुरुष समास का एग्जांपल, ऑप्शन बी। एक शब्द है द्विज, इसका अनेकार्थी यानी कि जो पर्यायवाची होते हैं, कौन सा शब्द नहीं है। तो द्विज के पर्यायवाची जो प्रमुख होते हैं, ब्राह्मण, दांत, चंद्रमा, पक्षी, ये सब। सिंह नहीं होगा। अगला शब्द है अवर, इसका विलोम बताना है, ठीक है। तो जैसे ऑफिसेज वगैरह में आपने देखे होगा ना, हिंदी में लोगों के पद के नाम लिखे होते हैं कि जैसे अवर अभियंता, तो क्या होता है वो जूनियर इंजीनियर, ठीक है। जूनियर का ही हिंदी होता है अवर, तो इसका विलोम होगा प्रवर यानी कि सीनियर जो होता है इससे। गणेश शब्द का पर्यायवाची इसमें से कौन सा नहीं है, ठीक है। तो गणेश के पर्यायवाची जो है जैसे विनायक, हेरंब, द्वैमातुर, इसके अलावा लंबोदर, गजानन, है ना, गणपति, ये सब होते हैं। इसमें द्विरेफ नहीं होगा। द्विरेफ किसका विलोम होता है या इसका क्या अर्थ होता है, क्या कोई बताएगा, कमेंट करिए जरा। इसमें वर्तनी की दृष्टि से देखते हैं तो अशुद्ध शब्द जो है कौन सा है, तो अगामी नहीं होता है, आगामी होता है, ठीक है। ठीक, अन्य विकल्प ठीक है। कंप्यूटर के क्वेश्चंस को कुछ देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। दो प्रकार के सॉफ्टवेयर हमने पहले बता रखे हैं आपको, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर हमारे कौन से होते हैं, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम मुख्य रूप से, ठीक है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो हम अन्य सॉफ्टवेयर उसको इंस्टॉल करके किसी पर्टिकुलर टास्क के लिए यूज़ करते हैं। तो फोटोशॉप, तो जैसे एडोब फोटोशॉप है काफ़ी पॉपुलर फोटो एडिट करने के लिए, बनाने के लिए। विनवर्ड एक्सपी, तो जैसे ऑफिस वाला सॉफ्टवेयर हम यूज़ करते हैं। विंडोज़ NT जो है ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है, ये ऑड हो जाएगा। पेज मेकर भी हमारा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। अगला है विंडोज में एक समय में एक से अधिक एप्लीकेशन चलाने को क्या कहते हैं, ठीक है। कंप्यूटर आप ऑपरेट करते हैं ना, तो एक ही साथ आप कई चीज़ें चला लेते हैं। एक टैब में आपने गाना चला लिया, आप MS वर्ड पे वर्क भी कर रहे हैं, कुछ और भी खोला हुआ, तो ये सब क्या है, इसको बोलते हैं मल्टीटास्किंग। सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य किसी पर्टिकुलर डेटा को किस में बदलना होता है, ठीक है। देखिए डेटा क्या होता है, डेटा हमारा कोई भी रॉ इनपुट हम कंप्यूटर को देते हैं ना, या मतलब जैसे सॉफ्टवेयर की बात हो रही है तो सॉफ्टवेयर को हम रॉ इनपुट दे रहे हैं, तो वही डेटा जो हमारे सॉफ्टवेयर में हम उसको एक पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में, जो सॉफ्टवेयर हमारा डिज़ाइन होता है, तो उसी कॉन्टेक्स्ट में जब वो प्रोसेस होता है तो एक पर्टिकुलर पीस ऑफ हमें मीनिंगफुल आउटपुट देता है, ठीक है। तो वो मीनिंगफुल आउटपुट क्या है हमारा, उसको हम बोलते हैं इंफॉर्मेशन, ठीक, ऑप्शन बी। ऑपरेटिंग सिस्टम में RAG इसका पूर्ण रूप क्या है, फुल फॉर्म बताना है, ठीक है। तो रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ, ऑप्शन डी में देखिए लिखा हुआ है ना, ये मीनिंग होता है। जब कंप्यूटर दिए गए अनुदेशों पर कार्य करता है तो उसको क्या कहते हैं, व्हेन अ कंप्यूटर वर्क्स ऑन द गिवन इंस्ट्रक्शन। तो किसी भी पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन, जैसे कि सॉफ्टवेयर को मान लीजिए हम कुछ यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें एक प्रोग्रामिंग होती है, वो उसी प्रोग्रामिंग के बेस पे वो पर्टिकुलर डेटा उसमें जो है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन पे वर्क कर रहा है, प्रोसेस हो रहा है, तो प्रोसेसिंग ही तो होगी ना वो। डिस्क की मुख्य डायरेक्टरी को क्या कहा जाता है, ठीक है। जो स्टोरेज हमारे डिवाइसेस डिस्क हैं, ठीक है, तो उसका जो बेसिकली डायरेक्टरी क्या होता है कि एक हमारा कोई भी पर्टिकुलर फाइल जो है ना, किस लोकेशन में है, तो उसको हम रूट बोलते हैं, ठीक है। मेन डायरेक्टरी जो स्टोरेज के रेफरेंस में हमारा है, रूट होता है वो। देखिए ये बहुत डिटेल में नहीं पूछा जाता, आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का एग्जाम है तो हो सके तो इसमें मैक्सिमम जो फैक्ट्स है उसको याद रखें बस, कि किससे संबंधित क्या चीज़ है। कॉपीराइट वाले सॉफ्टवेयर की अवैध करने को, है ना, अवैध इस्तेमाल शब्द यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके अवैध इस्तेमाल को क्या कहते हैं, ठीक है, तो सॉफ्टवेयर पायरेसी, ठीक है। यानी किसी चीज़ पे हमारा कॉपीराइट है, वो पूरी तरीके से हमको बिलोंग करता है और कोई हमारे बिना कह लीजिए आदेश के उसको इलीगली यूज़ करेगा तो पायरेटेड कर रहे हैं ना उसको, तो सॉफ्टवेयर पायरेसी बोलते हैं इसको। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में से त्रुटियों को हटाना क्या कहलाता है,
तो किसी भी सॉफ्टवेयर में हमारे कुछ कमी होती है तो उसको हम बोलते हैं बग, और उसी बग को दूर करना तो उसको बोलते हैं डीबगिंग, है ना, ऑप्शन सी। गोपनीय कोड जो कुछ प्रोग्रामों में प्रविष्टि प्रतिबंधित करता है, किसी पर्टिकुलर प्रोग्राम को हम जो प्रोटेक्ट करते हैं किससे, पासवर्ड से, ऑप्शन फर्स्ट। ठीक, तो यहाँ पे हमने पूरे 50 क्वेश्चन इस वीडियो के कंप्लीट किए हैं। जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं प्लीज़ उसको कमेंट कीजिएगा, और चीज़ों को हो सके तो डिटेल में भी पढ़ा करिए, आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है उससे। ठीक है, तो इसके आगे के क्वेश्चंस को अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।